बिहार में किसी भी बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले। ईवीएम पर उम्मीदवार की होगी कलर फोटो। 22 नवंबर से पहले होगा बिहार चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया साफ, कहा हर पोलिंग पर होगी 100% वेबकास्टिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा बिहार में सफल रहा एसआईआर, अब इस पूरे देश में लागू करेंगे। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईपीएस और 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला, अरवल में नए एसपी की नियुक्ति। पटना में दूसरे दिन भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी, सीटों को लेकर हुई चर्चा, कल 60 सीटों पर हुई थी बात। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले जीतन राम मांझी, कहा जल्द सीट बंटवारा होगा। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी एनडीए, जनता को मोदी नीतीश पर भरोसा, एनडीए की जीत तय। पटना में बीजेपी ने सुझाव रथ रवाना किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले घोषणा पत्र के लिए लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव। तेजस्वी यादव के घर पर हुई महागठबंधन की बैठक, बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हुई बात। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद में बोले तेजस्वी यादव, दलित आदिवासी समाज ने ठाना मौजूदा सरकार उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की सेहत पर फिर उठाई सवाल, कहा वो बिहार चलाने योग्य नहीं, कुछ नेता उनके चेहरे का इस्तेमाल कर तिजोरी भर रहे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा सरकार के दबाव में नहीं निष्पक्ष हो चुनाव। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा चुनाव निष्पक्ष ही होंगे, बिहार में किसी की धांधली नहीं चलेगी। बिहार चुनाव के लिए ओवैसी ने झोंकी ताकत, बहादुरगंज की रैली से पार्टी तोड़ने पर तेजस्वी पर बोला अटैक, कहा 19% मुसलमान यादवों के नेता के सामने नहीं झुकाएंगे सर। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान। जेडीयू नेता राजीव रंजन का महागठबंधन पर अटैक, चुनाव में महागठबंधन की हार पक्की, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बनेगी अगली सरकार। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मांग, वोटिंग से पहले बुर्के वाली महिलाओं की हो जांच, वोटर कार्ड से चेहरे का मिलान कराया जाए। जानलेवा कफ सिरप पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग, कफ सिरप की क्वालिटी और गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार सख्त। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कोल्ड ड्रिप सिरप से 2 बच्चों की मौत की खबर, भोपाल के हमीदिया अस्पताल ने केस हिस्ट्री जिला प्रशासन को भेजी। सिरप से मौत मामले में छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को किया अरेस्ट। कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली तमिलनाडु की फार्मा कंपनी पर भी एफआईआर दर्ज, जहरीले सिरप से अब तक जा चुकी है 14 मासूमों की जान। एमपी में कफ सिरप से हुई मौतों पर कांग्रेस हमलावर, भोपाल में धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, स्वास्थ्य मंत्री का मांगा इस्तीफा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी सरकार को बताया असंवेदनशील, स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत पद से हटाए सीएम। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा बोले ये सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले नजरअंदाज किया। कफ सिरप से हो रही मौतों पर अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा, कहा मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, देहरादून में मेडिकल स्टोर्स पर एफडीए का छापा, प्रतिबंधित और दूषित सिरप जब्त की। केरल ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के इस्तेमाल पर लगाई रोक, स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर कहा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बेची तो होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कफ सिरप की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई तो लगाएंगे प्रतिबंध। कफ सिरप से हो रही मौतों के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, कोल्ड ड्रिप सिरप को राज्य में किया बैन। पीओके को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारे एक कमरे पर किसी ने कब्जा कर लिया, उसे लेकर रहेंगे। जंग के बदलते कैरेक्टर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदल चुका है हथियारों समेत युद्ध का तरीका, अब मॉडर्न और कॉन्टैक्टलेस हथियारों से लड़े जाते हैं युद्ध। कल से 2 दिन के कतर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दोहा में कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राहुल पहले नेता विपक्ष जो देश के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया तब से सरकार राहुल को निशाना बना रही है। पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी ने राजेंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। 24 अक्टूबर को होगा उपचुनाव। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को दिया भरोसा, किसानों की हर संभव मदद करेगी मोदी सरकार। शरद पवार ने सीएम फडणवीस के फैसले पर उठाए सवाल, कहा गन्ना उत्पादकों से जबरन राशि वसूलना पूरी तरह से गलत, अपने फैसले पर फिर सोचे मुख्यमंत्री। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी गीतांजलि ने याचिका में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया, पाक चीन लिंक को भी नकारा। असम के निवेशकों से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, पेट्रोकेमिकल्स, सीमेंट और वेलनेस समेत कई सेक्टर में निवेश को लेकर की बात। उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर साथ नजर आए, संजय राउत की पोती के बर्थडे पार्टी में हुए शामिल।
उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 82 डिप्टी एसपी का हुआ ट्रांसफर। राजगीर को मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। स्टेडियम में 40,000 दर्शक एक साथ देख सकेंगे मैच। पटना में कल से शुरू हो सकती है मेट्रो, सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं उद्घाटन। पहले चरण में 3 स्टेशन पर चलेगी मेट्रो। बरेली हिंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर कसा शिकंजा, पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने के मिले सबूत, स्वास्थ्य विभाग ने नफीस से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर कार्रवाई, डॉक्टर नफीस की दुकान ऑप्टिकल को किया सील। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया नोटिस जारी किया। 7 अक्टूबर को बरेली जाएगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय डेलीगेशन, पीड़ितों से करेगा मुलाकात, हिंसा के कारणों का पता करेगा। मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान जमकर हंगामा, हिंदू शक्ति संगठन ने लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर जताया विरोध, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। कानपुर में नशे की हालत में बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला का हंगामा, रामलीला के दौरान पैसा लौटाने का विरोध करने पर पिस्टल तानकर दी धमकी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर हंगामा, पुलिस ने पत्नी ज्योति सिंह को घर में घुसने नहीं दिया, रोते हुए ज्योति सिंह बोली, पुलिस ने धमकी दी। 19 अक्टूबर को अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा दीपोत्सव, मंडल आयुक्त ने कहा 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। राजस्थान सीएम ने ग्रामीण बस सेवा का उद्घाटन किया, 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार की जनता को सौगात, स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरू की। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की हत्या, मुस्लिम लड़के पर मर्डर का आरोप, हिंदू संगठन का प्रदर्शन, इलाके में तनाव बढ़ा। जालौन में चोरी की बिजली का विरोध करना पड़ा महंगा, पड़ोसी दबंगों ने लाठी से देवर भाभी को पीटा। दबंगों पर महिला के कपड़े फाड़ने और घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप, पीड़ित महिला ने पुलिस में की शिकायत। हापुड़ में धार्मिक आयोजन के दौरान विवाद, मामूली कहासुनी के बाद 2 समुदाय में मारपीट और पथराव, कई लोग घायल। गुरुग्राम में घर के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी, स्टार्ट नहीं होने पर थार से बांधकर ले गए चोर। मथुरा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक, देर रात एक युवक और युवती पर किया अटैक, बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र के बुलडाणा में मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, हिंदू समुदाय के 20-25 लोग घायल। झारखंड के बोकारो में दुंदीबाग बाजार में लगी आग, दूर तक फैली लपटें, कई दुकानें जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के बारानगर में दिन दहाड़े सोना व्यापारी की हत्या, 5 लुटेरों ने लूट के बाद किया मर्डर। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन बना जंग का अखाड़ा, गार्ड रूम से भिड़े 2 गार्ड, जमकर हुई मारपीट, रेलवे ने दोनों को किया सस्पेंड, जांच के आदेश। गाजियाबाद में जेल से कैदी भगाने पर एक्शन, 2 पुलिस कांस्टेबल सचिन और राहुल गिरफ्तार। हरियाणा में सड़क रखरखाव के लिए म्यारो सड़क ऐप लॉन्च, पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने की शुरुआत। गाजियाबाद में रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन, महिला सुरक्षा और समानता का संदेश किया। ओडिशा की भुवनेश्वर पुलिस का एक्शन, जालसाजी के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, 2.5 किलो हेरोइन के साथ 5 पिस्टल और मैगजीन बरामद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे शिखर धवन, बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में घायल होने पर इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सूरत में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 800 वर्ग मीटर जमीन से हटाया अवैध निर्माण। अयोध्या के कोतवाली बीकापुर थाना क्षेत्र में इमारत ढही, 1 शख्स की मौत, 2 को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बारिश से तबाही, जसबीर गांव में लैंडस्लाइड, 15 की मौत, मैदानी इलाकों से संपर्क टूटा। दार्जिलिंग हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भारी बारिश से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ा, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाला नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह बंद किया गया। सीएम ममता बनर्जी कल नॉर्थ बंगाल के दौरे पर जाएंगी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। दार्जिलिंग हादसे पर सीएम ममता बनर्जी की नजर, पर्यटकों से की अपील, जहां हैं वहीं रुके, रेस्क्यू करना हमारी प्राथमिकता। नॉर्थ बंगाल पुलिस के एडीजी और आईजी ने मिरिक में भूस्खलन में ढहे दूधिया पुल का किया निरीक्षण, कहा क्षतिग्रस्त इलाकों से लोगों को किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नदी का बांध टूटने से घरों में पानी भरा, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। दार्जिलिंग में बार बार भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही, इसकी जांच जरूरी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमूदार का बयान। बिहार के सासाराम में बोलिया रोड 2-2 फीट पानी से भरा, कई मोहल्ले पानी में डूबे, बिजली और इंटरनेट सेवा 2 दिन से ठप। बिहार के छपरा में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को हुई दिक्कत। बिहार में 24 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, बारिश और वज्रपात की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत। बिहार के रोहतास में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। सीतामढ़ी में भी बिगड़े हालात, बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों, बाजार और अस्पताल में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के चंदौली में बरसात ने बढ़ाई मुसीबत, रेलवे कॉलोनी में सड़कें हुई लबालब, घरों में घुसा पानी। 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक, खराब मौसम के चलते प्रशासन का फैसला। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में कई जगहों पर बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट।
शिमला में भी कई जगहों पर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 51 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, कहा नेपाल की जनता के साथ खड़ा भारत हर संभव मदद देने को तैयार। कल मिस्र में होगी इजराइल हमास डेलीगेशन की बैठक, बंधकों की रिहाई और शांति प्रस्ताव के खाके पर सहमति की उम्मीद। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना की एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में 5 की जान गई। चीन के दक्षिणी इलाकों पर चक्रवाती तूफान का जबरदस्त असर, 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका में 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी, फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई। मेंस एशिया कप के बाद आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने नहीं मिलाया पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हाथ। टॉस के वक्त हरमन ने बनाई फातिमा से दूरी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिका रावल ने खेली 31 रन की पारी, कप्तान हरमनप्रीत ने किया निराश, 19 रन बनाकर आउट।